जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं लोगों के लिए लेके आई हूँ धरती माता की कहानी, जो कि मकर संक्रांति पर सुनी जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहते थे। माँ बहुत ही गरीब थी और वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब बूढ़ी माँ को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी और वो अपने बेटे से कहने लगी कि बेटी के लिए कोई भी योग्य वर ढूंढकर उसके हाथ पीले कर दो। फिर उसकी माँ बीमार रहने लगी और वो कुछ दिनों के बाद में मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसे तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? तब भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वाले ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माँ, अब तुम मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूँ माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ का भाई जंगल में आ गया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। तब बहन बहन पुकारता हुआ वह उसकी तरफ दौड़ता गया। तब वह देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ा। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा मैंने विचार किया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वश बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी लड़कियों को दान में देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, कहता है और हुंकारा भरता है, वो हमेशा सुखी जीवन जीता है। बोलो धरती माता की जय।